Morning, dear students. Yesterday we did the recitation of the poem Macavity the Mystery Cat. Today I am going to discuss the meanings of difficult words. Pay attention, dear students. Mystery का मतलब है बच्चों राज. For example, the Bermuda Triangle is a mysterious place. मास्टर क्रिमिनल एक ऐसा क्रिमिनल होता है जो कभी भी पकड़ में नहीं आता है. He is a super smart criminal who never gets caught. डिफाई का मतलब है बच्चों अगर आप किसी की खुलकर मुखालिफत करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रेसिस्ट और अपोज समवन ओपनली और बोल्डली देन यू आर डिफाइंग दैट पर्सन. बैफलमेंट का मतलब है कन्फ्यूजन. स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब बच्चों पुलिस फोर्स हेडक्वार्टर्स ऑफ लंदन में एक पुलिस फोर्स की हेडक्वार्टर्स है, उसे क्या कहते हैं? स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं. फ्लाइंग स्क्वाड मतलब इमरजेंसी पुलिस फोर्स है. डिस्पेयर मतलब लॉस ऑफ होप, मायूसी. लॉ ऑफ ग्रेविटी का मतलब अर्थ्स अट्रैक्टिंग फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, ये जो ज़मीन की अपने तरफ खींचने की जो कशिश होती है उसे लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं बच्चों. एंड दिस इज़ अ साइंटिफिक फ्रेज. पावर्स ऑफ लेविटेशन का मतलब है फ्लोटिंग इन द एयर विथआउट सपोर्ट. हवा में उड़ने की जो सलाहियत होती है बगैर किसी सपोर्ट के, उसे क्या कहते हैं? पावर्स ऑफ लेविटेशन कहते हैं. फ़कीर मतलब रिलीजियस एसेटिक, जो छू मंतर करने वाला बाबा होता है उसे क्या कहते हैं? फ़कीर कहते हैं. ब्रो मतलब जो पेशानी होती है, फोरहेड, वो ब्रो है. विस्कर्स मतलब खलम है या यहाँ पर जो बिल्ली के मुख के पास जो बाल होते हैं वो विस्कर्स हैं. फियन मतलब डेविल, भूत, घोस्ट, कुछ भी कह लें आप. फीलाइन मतलब कैट है बच्चों. डिप्रेविटी मतलब ये मोरल करप्शन, या अगर हम उर्दू में कहेंगे बदकारी या कमीनगी जो है उसे डिप्रेविटी कहते हैं. तो चलिए बच्चों, अभी हम पोएम के तरफ आगे बढ़ते हैं. वी विल डिस्कस द पोएम नाउ लाइन बाय लाइन. पे योर अटेंशन. वेल, मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ. ये मैकेविटी कौन है? ये एक मिस्ट्री कैट है बच्चों, और इसे क्या कहते हैं? हिडन पॉ कहते हैं. किस लिए हिडन पॉ कहते हैं? यहाँ पर पोएट रीज़न दिया गया है. फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. इसलिए हिडन पॉ कहते हैं उसे क्योंकि ये जो मैकेविटी है ये एक मास्टर क्रिमिनल है और ये कानून का खुलकर मुखालिफत करता है. ही ओपनली डिफाइज द लॉ. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. ये स्कॉटलैंड यार्ड जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है उसके लिए कन्फ्यूजन बना हुआ है. कौन? मैकेविटी. और फ्लाइंग स्क्वाड का डिस्पेयर बना हुआ है, मायूसी का सबब बना हुआ है. कौन? मैकेविटी. किस लिए फ्लाइंग स्क्वाड का डिस्पेयर और स्कॉटलैंड यार्ड का कन्फ्यूजन बना हुआ है? इसलिए कि For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. जब भी ये लोग जुर्म की जगह पहुंचते हैं तो वो वहाँ पर मैकेविटी को नहीं पाते हैं. इस वजह से ये जो मैकेविटी है उनके लिए एक मायूसी का सबब बना हुआ है. वो दोनों मैकेविटी से बहुत ही परेशान हैं और कंफ्यूज्ड रहते हैं. Macavity, there's no one like Macavity. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. मतलब क्या है? कोई भी Macavity जैसा नहीं है. हर ह्यूमन लॉ को, इंसान की जो कानून होते हैं हर लॉ को ये तोड़ चुका है और ये लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ चुका है और ये नहीं मानता है. किस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी को तोड़ चुका है? जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब जो ज़मीन की अट्रैक्ट करने की जो ये सलाहियत होती है, पावर होता है, उसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं. यहाँ पर
ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है मैकेविटी के लिए कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि इसके जो उड़ने की जो सलाहियत है, एयर में हवा में उड़ने की जो सलाहियत है बगैर किसी सपोर्ट के बहुत ही अच्छी है। तो इस वजह से पोएट यहाँ पर ये कह रहा है कि मैकेविटी हैज़ ब्रोकन द लॉ ऑफ ग्रेविटी, हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। इसकी जो हवा में उड़ने की जो पावर है वो किसी एक फ़कीर को उसके तरफ घूरने में मजबूर कर देती है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर। जब भी आप जुर्म की जगह तक पहुंचते हैं वहाँ पर आप मैकेविटी को नहीं पाते हैं। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। तुम उसे बेसमेंट में भी तलाश कर लो या हवा में भी तलाश कर लो, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर। आपको वहाँ पर मैकेविटी नहीं मिलेगा। मैं बार बार यही दोहरा रहा हूँ, यही कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैकेविटी बेसमेंट में या हवा में अगर आप तलाश करेंगे नहीं मिलेगा। मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। मैकेविटी एक जिंजर कैट है। जिंजर कैट मतलब जो अदरक का रंग होता है उसे जिंजर कैट कहते हैं बच्चों। तो उसका रंग, उस कैट का रंग जो है अदरक के रंग के जैसा है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। यहाँ पर अभी ये दिखता कैसे है इसके बारे में पोएट हमें बताने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन मतलब ये बहुत ही लंबे कद वाला है और ये बहुत ही दुबला पतला है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम फॉर हिज आइज आर संकन इन। अगर आप देखेंगे उसे तभी जो है आप उसे जानेंगे। और उसके जो आइज हैं, आँख हैं, वो अंदर की तरफ हैं, बहुत ही गहरे हैं। His brow is deeply lined with thought, his head is highly domed। तो उसकी पेशानी वो कैसी है? जब कोई आदमी गहरे सोच में मुब्तला हो जाता है, जब बहुत सोचता है तो उसके पेशानी पर जो है लाइंस नज़र आते हैं बच्चों। तो उसी तरह ये जो मैकेविटी है, मैकेविटी के पेशानी पर भी, फोरहेड पर भी लाइंस हैं। और उसका सर कैसा है? हाईली डोम्ड, एक गुम्बस के तरह है। डोम्ड मतलब गुम्बस, गुम्बस के शक्ल में होने को क्या कहते हैं? डोम्ड कहते हैं। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट। ये गफलत में रहता है बच्चों, साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं करता है, तो इस वजह से उसका कोट डस्टी है, धूल से भरा हुआ है। हिज विस्कर्स आर अनकोम्ड। अनकोम्ड मतलब कंघी नहीं करता है ये, क्योंकि ये अक्सर गफलत में रहता है, खुद पर ये ज़्यादा ख्याल नहीं करता है। He sways his head from side to side with movements like a snake। ये एक तरफ से दूसरे तरफ अपने सर को हिलाता रहता है, मूव करता रहता है, जैसे कि सांप अपने सर को एक तरफ से दूसरे तरफ हिलाता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप, अगर आप ये सोचेंगे कि ये आधा सोया हुआ है, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। ये अक्सर जगा हुआ है, बहुत ही अच्छी तरह से जगा हुआ होता है। तो इस वजह से आप ये सोचने की भूल मत करना कि वो आधा सोया हुआ है। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, फॉर ही इज़ ए फिएंड इन feline शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। कोई भी मैकेविटी जैसा नहीं है। और ये फिएंड है, फिएंड मतलब एक घोस्ट, एक शैतान, एक डेविल है। किसके शेप में, किसके शक्ल में? एक कैट के शक्ल में, एक बिल्ली के शक्ल में ये एक घोस्ट है या डेविल है। और मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, ये एक बदकारी का मॉन्स्टर है, ये एक बदकारी का भूत है, शैतान है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वेयर। आपको ये कहीं भी मिल सकता है, बाई स्ट्रीट में भी ये मिल सकता है, या किसी स्क्वायर, किसी सर्कल में भी आपको ये मिल सकता है। लेकिन बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज नॉट देयर। लेकिन जहाँ भी क्राइम होता है, जुर्म होता है, वहाँ पर ये आपको नहीं मिलता है।